Good evening, my dear students. Today I'm going to explain you your supplementary readers chapter Princess September. Before I start it, I want to discuss introduction of this chapter. So, the Princess September, the lesson Princess September by Somerset Maugham revolves around the youngest daughter of the king and queen of Siam named September. मतलब जो राइटर है इस चैप्टर के सॉमरसेट मॉगहैम, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी को रिवॉल्व किया है, मतलब घुमाया है चारों तरफ एक जो राजकुमारी है जिसका नाम है सेप्टेम्बर, उसके कैरेक्टर के इर्द गिर्द। और वो राजकुमारी के जो माता पिता हैं वो सियाम के राजा और रानी हैं। सियाम एक प्लेस का नाम है। इट ऑल ब्रिंग्स व्हेन हर पेरेंट डाइड, और ये जो पूरी कहानी है ये तब से शुरू होती है जब से राजकुमारी सेप्टेम्बर का जो पैरट होता है वो मर जाता है, और फिर उसके ऊपर क्या बीतती है, किस तरीके के चेंजेस आते हैं राजकुमारी की लाइफ में। तो ये एक तरीके का जो टेस्ट है, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी हैप्पीनेस का कभी सॉरोनेस का, ये सब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप राइटर ने इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। Princess September, like each one of the numerous sisters, received the gift of the parrot in a golden case on her father's birthday. And the parrot dies, and by chance, a singing birds come in its palace, in its place, and the princess show off her pet. Two sisters who advise her to put in a cage. एक्चुअली प्रिंसेस सितंबर जो है वो उनके जो नाम है वो एक न्यूमरस सिस्टर्स, मतलब कि उनके वो 8 सिस्टर्स थी और उनमें उनके जो नाम पड़े थे वो मंथ के अकॉर्डिंग पड़े थे। तो उनको क्या होता था ना, उन्होंने उन राजकुमारियों ने उन पेरेंट्स को अपने एक गिफ्ट के रूप में उन्होंने उन पेरेंट्स को अचीव किया था बाय हर पेरेंट्स, अपने फादर के थ्रू। उन्होंने अपने जब उनके फादर का बर्थडे था तो उस बर्थडे पे उनके फादर ने अपनी बेटियों को खुश होकर एक गोल्डन केज में, मतलब एक सोने के पिंजरे में एक एक तोता उन्होंने गिफ्ट किया था। द पेरेट डाइज, अब जो पेरेट पेरेट थे वो मर गया। कौन सा पेरेट मर गया? सितंबर का पेरेट। एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह, उस तोते की जगह बाय चांस एक सिंगिंग बर्ड्स, एक गाती हुई चिड़िया ने उसकी जगह ले ली। एंड द प्रिंसेस शोन ऑफ हर पेट टू सिस्टर्स, और जैसे ही प्रिंसेस अपनी सिस्टर्स को अपना पेट दिखाने ले गई तो उन्होंने एडवाइस दी अपनी सिस्टर को कि तुम अपनी इस पेट को, मतलब अपनी इस जो चिड़िया है उसको एक केज में रखो, एक पिंजड़े में रखो, नहीं तो वो उड़ के भाग जाएगी, और जैसे कि तुम अकेले हो गई थी तोते के बिना, पैरट के बिना, वैसे फिर तुम एक बार अकेली हो जाओगी। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड many daughters, जो किंग और क्वीन थे सियाम के, उनकी बहुत सारी पुत्रियां थी। एंड द क्वीन सेड, क्वीन जो थी उन्होंने कहा, इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव अ रिमेंबर सो मैनी नेम्स, इतने सारे नामों को मैं कैसे याद रखूंगी, ये तो टोटली कंफ्यूजन की सिचुएशन हो जाएगी। सो वन डे द किंग डिसाइड to call them January, February, March, through of course in a Siams, and till he come to the youngest whom he called the September. उन्होंने कहा कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च अपनी पुत्रियों के नाम रखते हैं, और जैसे ही उनकी और पुत्रियां होती गई वैसे उन्होंने अपने जो मंथ के नेम थे उसको इंक्रीज करना चालू कर दिया। मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इस तरीके से सितंबर अक्टूबर तक उनके पूरे नाम उन्होंने डिसाइड कर लिए। अब क्या होता है, द किंग ऑफ द सियाम हैड अ पिकुलर हैबिट, एक बहुत ही विशेष आदत थी, एक बहुत ही पिकुलर हैबिट थी किंग की, कि इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, कि वो अपनी बर्थडे में गिफ्ट लेने की बजाय लोगों को गिफ्ट देते थे। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, तो एक साल उन्होंने अपने, एक साल की बात है कि उन्होंने अपने बर्थडे में, नॉट हैविंग एनीथिंग हिज हैंडी, उन्होंने कुछ भी कभी भी किसी से कोई भी गिफ्ट प्राप्त नहीं किया, हमेशा लोगों को अपनी बर्थडे में गिफ्ट दिया है। He gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. फिर उन्होंने क्या किया, एक साल उन्होंने अपनी बर्थडे में अपनी पुत्रियों को एक सोने के पिंजड़े में एक एक तोता गिफ्ट के रूप में दिया। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट, और जो प्रिंसेस थी वो बहुत ही खुश हो रही थी, बहुत गर्वित महसूस कर रही थी अपने पैरट को लेकर। एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और उनका जो पूरा समय था वो अपने
जो पैरट था उसको ट्रेन करने में ही निकल जाता था, उनको टीच करने में ही निकल जाता था, उसको सिखाती थी वो लोग गाना गाना, बात करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंग्वेजेस ट्रेनिंग देती थी. So presently, or the parrots could say "Good save the king," and some of them could say the "Pretty Polly" in no less than 7 Oriental languages. तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने धीरे धीरे पैरट्स ने गुड सेव द किंग मतलब भगवान हमारे राजा की रक्षा करे किस तरीके का टाइटल सीखा. एंड उनमें से कुछ तोतों ने गुड सेव प्रिटी पॉली एक सॉन्ग होता है जो नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस जो उन्होंने 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस जो थी उनमें उन्होंने प्रिटी पॉली सॉन्ग को प्रिपेयर किया. या मैं थोड़ा वर्ड मीनिंग भी डिस्कस कर रही हूँ. सियाम एक जगह का नाम है जो थाईलैंड में है. हैंडी मतलब होता है इमीडिएटली अवेलेबल, जो आसानी से तुरंत मिल जाए. ओरिएंटल मीन्स होता है ऑफ द ईस्ट ऑफ द ओरिएंट मीन्स द कंट्री ऑफ द फार ईस्ट. फार ईस्ट मतलब दूर ईस्ट जो प्लेस है वहां पर सिटीज जो है उनको हम कहते हैं ओरिएंटल. इट्स अपोजिट टू द ऑक्सीडेंट. But one day when the princess went to say good morning to her parrot, पर एक दिन जैसे ही प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने आई टू हर पेरेट अपनी पेरेट को, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. उन्होंने देखा कि वो अपने पिंजड़े में अपने सोने के पिंजड़े में अपना सर झुकाकर बॉटम मतलब नीचे की ओर झुका हुआ है और उसकी चोंच जो है वो पिंजड़े की जो सतह है जो जमीन है उस पे झुकी हुई है और टच कर रही है. She burst into a flood of tears. उनकी उसकी जो आंखें थी वो आंसू से भर गई थी. And nothing that her maids of honor could say comfortable her. और उसने उसकी जो maids of honors थी जो उसकी maids थी उनको लगा कि ये जो राजकुमारी है ये comfortable feel नहीं कर रही है. वो रोए जा रही थी. She cried so much, बहुत रोई. And the maids of honor not knowing what to do, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, वो कैसे प्रिंसेस सितंबर को किस तरीके से रिलीफ कराए, किस तरीके से कंसोल करें. She cried so much, वो रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी. And not knowing what to do, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. And the queen said it is a stuff and nonsense. तब क्वीन ने कहा कि ये बिल्कुल बेवकूफी है, पागलपन है, किसी तोते की मर जाने पे इस तरीके से हाल अपना नहीं बनाना चाहिए, ये बेवकूफी है. And the child had better to be begged without any support. और जो ऐसे बच्चे होते हैं ये नॉनसेंस दिखाते हैं, ये इस तरीके के नॉनसेंस डीड्स क्रिएट करते हैं, इससे अच्छा है कि वो भूखे बेड पे जाकर सो जाए. The maids of honor wanted to go to a party. अब जो maids of honor थी वो अपने पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी. So they put Princess September to bed. तो उन्होंने जो प्रिंसेस सितंबर को उन्होंने तुरंत ही बेड में जाकर बोल दिया कि आप सो जाइए, हम आपका खाना वहीं पे जल्दी लाएंगे. And quickly as they could and left by her herself और by herself. और उन्होंने कहा कि आप जल्दी से रिलैक्स हो जाइए, तो जो जो काम है वो मैं आपके लिए कर दूं और मैं पार्टी में मुझे जाना है. तो प्रिंसेस सितंबर टू बेड द क्विकली. अब प्रिंसेस सितंबर जी थी वो अपने बेड पे जाके जल्दी से लेट गई. इन गुड एंड लेफ्ट हर और बाय हरसेल्फ, और उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बॉडी को अपने बेड पर छोड़ दिया. एंड व्हाइल दे लेट इन हिज बेड क्राइंग स्टिल इवन थ्रो ही फेल्ट रेदर हंग्री. और जैसे रोने लगी, रोते रोते उनको बहुत तेज भूख लगने लगी प्रिंसेस सितंबर को. अब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं. एंड व्हाइल ही ले इन अ बेड क्राइंग स्टिल, और वो कंटिन्यूअसली रोते ही जा रही थी. देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, और वैसे ही उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया की गाने की आवाज सुनी. एंड ही वो जो पक्षी था वो मेल था, तो ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो वो तो चिड़िया मतलब जो बर्ड था वो क्या कर रहा था कि वो बहुत सुंदर से गीत जो है वो गा रहा था. चिड़िया थी वो बहुत सुंदर से गीत गा रहा था. And all about the lake in the king's garden and willow tree that looked themselves in a still water, and goldfish that glided in all and out of the branches that were reflected in it. और ऐसा लग रहा था कि मानो जो किंग के गार्डन में जो ट्रीज है वो हिल रहे हो, हिलोरे ले रहे हो, जो लेक्स हैं, जो जो झील हैं, जो झरने हैं वो भी खुशी से झूम रहे हो, और जो गोल्ड फिश है वो भी वाटर में अच्छे से मतलब गुलाटी मार रही हूँ, बहुत खुश हूँ. ब्रांचेस हर एक पेड़ की जो ब्रांच है वो खुश है, लहर रही है. इतना खुशनुमा माहौल था. व्हेन ही हैड फिनिश्ड, और जैसे ही उसने अपना गाना बंद कर दिया, द प्रिंसेस
was not crying anymore. फिर उसके बाद प्रिंसेस ने नहीं रोया, बिल्कुल नहीं रोई प्रिंसेस, एंड शी क्वाइट फॉरगेट, और वो सब कुछ भूल गई और शांत हो गई, दैट ही हैड हैप्पी नो सपर, उसको ये भी नहीं आता कि उसने खाना भी नहीं खाया और उसे भूख भी लगी थी। दैट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, उसने कहा वास्तव में ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, फिर लिटिल बर्ड ने क्या किया, एस जब उसने शुक्रिया अदा करते हैं ना किसी को, ऐसे सर बेंट करके अपना, कि थैंक यू माय लॉर्ड, ऐसे करके अपना जो एक तरीके से एक हम उनको सम्मान देते हैं, अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम उसको ऑनर पे करते हैं, तो ये जो बो होता है ऐसे सर झुका के सम्मान यानी ऑनर को पे करना होता है। तो द लिटिल बर्ड बो गेव हर बो, उसने अपना बो पोजीशन दी, कहा थैंक यू, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या आप मुझे अपने तोते की जगह दोगी, said the little bird ने कहा, it is true that I'm not so pretty to look at, मैं देखने में इतना खूबसूरत नहीं हूँ, but on the other hand I have much better voice, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत आवाज है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, प्रिंसेस सितंबर ने अपनी हैंड्स के से क्लैप्ड किया with the delight, खुशी के मारे, and then the little bird hopped on the end of her bed and sang her to sleep. प्रिंसेस सितंबर के इस रिएक्शन को देख के बर्ड बहुत खुश हुई और वो अंदर फुदकती हुई हॉप करता हुआ जो मेल बर्ड था वो अंदर आया, और जब प्रिंसेस सितंबर अपने बेड पे लेट गई तो उन्होंने उस चिड़िया ने उनको क्या कहा, एक बहुत ही मेलोडियस सूदिंग रिलैक्सिंग सॉन्ग सुनाया जिससे प्रिंसेस सितंबर सो गई। When she awoke, और जब नेक्स्ट डे वो उठी, the little bird was still there, little bird जो थी वो वहीं पड़ी थी, and she opened her eyes, he said good morning, और जैसे ही प्रिंसेस सितंबर ने अपनी आंखें खोली, उस जो मेल बर्ड थी उसने उनको गुड मॉर्निंग बोला। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट हर ब्रेकफास्ट, जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो प्रिंसेस सितंबर के लिए ब्रेकफास्ट लाई, एंड ही एट राइस, और वो जो मेल बर्ड था उसने राइस खाया ऑफ हर हैंड, प्रिंसेस सितंबर के हाथों से, एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और उनके सॉसर में ही उन्होंने बाथ मतलब नहाया। He began to sing again, उसने फिर से गाना चालू किया, so beautifully, बहुत खूबसूरती के साथ, that the maids of honor were quite surprised, maids of honor थी वो खड़ी होकर सुनने लगी, for they had never heard anything like it, उन्होंने कहा हमने तो कभी इस तरीके का गीत नहीं सुना, and Princess September was very proud and happy, और ये सब सुनकर प्रिंसेस सितंबर और भी ज्यादा खुशी और गर्वित हो गई। Now I want to show you my 8 sisters. अब प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपनी 8 sisters से मिलाती हूँ, said the princess. प्रिंसेस ने कहा, she stretched out the finger of her right hand so that the served as a perch, and little bird flew down and sat on perch, एक प्लेस एक स्पेस होता है, एक बैठने की जगह होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, कंफर्टेबल होती है, तो उसमें क्या किया, राइट हैंड से उसने अपनी फिंगर पे बिठाया और उसको शिफ्ट कर दिया पैच पे, then followed by maids of honor, और फिर maids of honor को follow किया। She went through the palace, called on each of the princes, और हर एक princess बहन के पास वो सितंबर गई, and for each of them the little bird sang a different song, और प्रत्येक जो अलग अलग sisters थी उनके सामने जो birds थी उसने अलग अलग तरीके का गाना हर princess को मतलब ट्रिब्यूट किया, हर princess को एक तरीके से अलग अलग तरीके से गाना उसने गिफ्ट के तौर पे सुनाया, सबको एंटरटेन किया अलग अलग तरीके से, एक पर्टिकुलर सॉन्ग को सीखकर सबको नहीं सुनाया, सबको अलग अलग तरीके का सॉन्ग सुनाकर इम्प्रेस किया। And for each of the little birds sang a different song, but the parrot could only say God save the king and pretty Polly, लेकिन जो parrots थे, जो और बचे हुए parrots थे 7 सितंबर की जो sisters थी उनके पास जो parrot थे उनके पास सिर्फ एक ही सॉन्ग था, God save the kings and pretty Polly, लेकिन जो bird थी वो डिफरेंट तरीके के डिफरेंट वे में सॉन्ग्स गा रही थी, तो ये बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था, सितंबर को ये बहुत ही प्राउड फील करा रहा था। At last she shown the little bird to the king and the queen, और फिर लास्ट में उसने क्या किया, अपने मम्मी पापा और अपने किंग और क्वीन यानी जो उसके माँ बाप थे प्रिंसेस के, उसने अपने माँ बाप को मिलाया।
दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुए और बहुत आनंदित हुए। आई न्यू, उन्होंने कहा कि हम जानते थे। आई वॉज राइट टू सेंड, क्वीन ने कहा, सेड द क्वीन, कि मैं जानती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला, और तुम्हारा उस दिन बिना खाए सोना जो था ना, वो बिल्कुल सही था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन अ पैरट, क्योंकि ये जो किंग, ये जो बर्ड है ना, ये पैरट से भी कई गुना अच्छा गाती है, सैड द किंग, किंग ने कहा। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, and said the queen, I can't think whose, मतलब क्वीन ने कहा कि हम लोग तो सुन सुन के पक गए थे, हमारे कान तो थक गए थे एक ही बात सुन सुन के, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। आई कांट थिंक, मुझे नहीं लगता, व्हाई दोज गर्ल्स, कि हमारी लड़कियों ने उनको यही चीज क्यों सिखाई है। व्हाई दोज द गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू, हमेशा यही चीज क्यों सिखाती हैं, कुछ डिफरेंट क्यों नहीं सिखाती। आई एम वेरी सरप्राइज। द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल, लेकिन खैर जो भी है, जो भी सेंटिमेंट्स हैं उसके लिए मैं एडमायरेबल हूँ, ऐसा किंग ने कहा। एंड आई नेवर माइंड, मुझे से कोई परेशानी भी नहीं है। हाउ एवर आई हेयर इट, कि मैं कितनी बार इसको सुनूं, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोस, लेकिन सच में मेरे जो कान थे, मेरे भी कान है, वो भी पक गए थे, थक गए थे ऐसे वर्ड सुन सुन के, बार बार पेरेट का यही सॉन्ग, यही कहना, थोड़ा सा एक बोरिंग कर रहा था मुझे भी, एंड बोरिंग कर रहा था सुनने में, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। आई कांट थिंक व्हाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच, लेकिन सच में पता नहीं क्यों लड़कियां जो हैं अपनी, वो एक ही चीज क्यों सिखाती हैं। दे सेड इट इज इवन 7 डिफरेंट लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि क्यों ना वो दे से वो, हालांकि इट इज इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाते हैं। प्रिंसेस ने कहा कि ये जो हमारी बर्ड है, ये 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाती है, और इसको बहुत सारे गाने आते हैं। आई डियर से दे डू, और मैं बहुत ही दृढ़ता के साथ, साहस के साथ कह सकती हूँ कि ये ऐसा कर सकती है, कर सकता है, आई मीन। सेड द किंग, किंग ने कहा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। एंड बट इट रिमेन मी टू ऑफ माई काउंसलर, उसने कहा कि जैसे कि और भी तोते हैं, वो 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी बोरियत मुझे कराती हैं। लेकिन जो बार-बार, जैसे मेरे काउंसलर मुझे 7 लैंग्वेजेस में अलग-अलग तरीके से अपने भावों को प्रकट करते हैं मेरे सामने, अपने तरीके का मुझे विश करते हैं 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, मुझे वही याद दिलाता है जब वो बर्ड या पैरट इस तरीके से 7 डिफरेंट वे में अप्रिशिएट करती हैं किंग को। तो किंग ने कहा, मुझे वो हम मेरे काउंसलर्स की याद दिलाते हैं। The princes were vexed at this, and the parrot took glum indeed. जो princes थी were vexed at this, and the parrot looked very glum indeed. जो parrot थे वो काफी glum लग रहे थे, और जो princess थी उनको लगा कि मतलब मेरा parrot तो बिल्कुल अब किसी काम का ही नहीं लग रहा है प्रिंसेस सेप्टेम्बर की चिड़िया के आगे। But Princess September ran through all the rooms of the पैलेस। प्रिंसेस सितंबर जो थी वो हर जगह पैलेस में अपनी चिड़िया को लेकर घूमती थी, सिंगिंग लाइक अ लार्क। जो चिड़िया जो था वो चिरौटा, वो हमेशा गाया करता था स्काईलार्क के जैसा। व्हाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग एट नाइटिंगेल, और वो हमेशा जैसे नाइटिंगेल बर्ड होती है उसी के तरीके वो गाना गाता था। Things went on like this on a several day, ऐसी कई दिन गुजरते चले गए। एंड देन द 8 प्रिंसेस, और फिर 8 प्रिंसेस ने पुट देयर हेड्स टुगेदर, अपने सर को एक साथ जोड़कर एक प्लान किया। दे वेंट टू सितंबर, वो सितंबर के पास गई। एक्चुअली वो जेलस हो रही थी कि कैसे सितंबर के पास एक बेहतर चिड़िया आ गई और हम अपने पुराने तोते के साथ हैं। तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो उनके दिमाग को, मतलब एक तरीके से प्रिंसेस सितंबर को मिसगाइड करेंगी। तो जब प्रिंसेस सितंबर को मिसगाइड करेंगी तो ऑटोमेटिकली प्रिंसेस सितंबर या तो उसे पिंजड़े में रखेगी और या तो उसे उड़ा देगी। तो ये एक जेलस फीलिंग थी। तो दे वेंट टू प्रिंसेस सितंबर, वो प्रिंसेस सितंबर के पास उसकी सारी बहनें गई। एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, और एक राउंड बनाकर सर्कल में एक राउंड बनाया और वो जाकर बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सैड, उसकी सिस्टर्स ने कहा, माई पुअर सेप्टेम्बर,
वी आर सॉरी फॉर डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, मैं तुम्हारे उस खूबसूरत पैरट की मृत्यु पर बहुत अफसोस है हमें। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू, वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत ही दुखद है। नॉट हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, और नॉट टू हैव अ पेट, और ना ही हमारे पास ऐसी चिड़िया है जैसे तुम इस टाइम रखे हो। और तुम्हारा जो जो तुम चिड़िया रखे हो वो तोते के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, वास्तव में तुम्हारा जो पैरट था वो बहुत अच्छा था। सो वी ऑल पुट आवर पॉकेट मनी, तो तुम चिंता मत करो, हम लोग अपनी सारी पॉकेट मनी को इकट्ठा कर लेंगे, एंड वी आर गोइंग टू बाय योर लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, तुम्हारे लिए फिर से एक खूबसूरत सा ग्रीन एंड येलो पैरट ले आएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा रहने दीजिए, आई हैव नॉट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू फॉर नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास एक पेट बर्ड है, which sings the most charming songs to me, जो मेरे लिए बहुत अच्छे गाने गाती है। I didn't know, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता what on earth I should do with a green and yellow parrot, कि जो मेरे लिए मेरी चिड़िया करती है वो ग्रीन और येलो पैरट जो आप मेरे लिए लाने के लिए कह रही हो वो सब मेरे लिए वो पैरट करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वेल माई डियर, उसकी सिस्टर्स ने कहा, वेल माई डियर दे सैड, it is absurd to talk of you bird when the little fellow फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट ही लाइक, तुम इतनी आजादी देती हो अपने उस पेट बर्ड को, अगर किसी दिन वो उड़ के चला गया और लौट कर नहीं आया तब तुम क्या करोगी? दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, और अपनी आईब्रोज से उन्होंने इस तरीके से घूरते हुए बोला और रूम को देखा, कहा देखा इस टाइम भी वो यहाँ नहीं है और तुम इतनी आजादी उसको देती हो, कहीं वो उसका नाजायज फायदा ना उठाए। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे वो जो बर्ड है वो इस टाइम कहाँ है? दे सैड, उन सिस्टर्स ने कहा, ही हैज गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड द प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, वो मुझसे कह के गया है कि वो अपने फादर इन लॉ के घर गया है उनसे मिलने। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस, प्रिंसेस सितंबर से पूछा उसकी सिस्टर्स ने, कैन व्हाट मेक यू थिंक, क्या तुमको क्या लगता है कि वो लौट के आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा हाँ वो जरूर आएगा क्योंकि वो हमेशा लौट के आता है, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। वेल माई डियर, सेड द प्रिंसेस सितंबर, वेल माई डियर इफ यू टेक आवर एडवाइस, अगर तुम चाहती हो हमारी एडवाइस को, सो यू वोंट कि तुम्हारा बर्ड कहीं ना जाए, तो तुम यू वोंट रन एनी रिस्क, तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ ही कम बैक, अगर वो लौट के आता है, एंड माइंड यू, ध्यान रखना, इफ ही डज यू बी लकी, अगर वो लौट के आता है तो तुम बहुत लकी हो, एंड पॉप हिम टू द केज, और तुम उसे तुरंत केज में डाल देना, एक शिफ्ट कर देना केज में, एंड कीप हिम देयर, और तुम उसको यहीं रखना, दैट इज ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उसको वो सिक्योरिटी देगा, अदरवाइज अगर तुम उसे इस तरीके की आजादी दोगी तो एक दिन वो लौट कर भी नहीं आएगा। सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर्स ऑमिनियसली, उनके सिस्टर्स ने बोला सबसे पहले सेफ्टी है उसके बाद प्रेम है, तो सबसे पहले उस बर्ड की सेफ्टी देखो कि वो केज में सुरक्षित है और कहीं जा नहीं सकता। दे गॉट अप द वॉक ऑफ द रूम एंड शेकिंग देयर हैट एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, अब ये सब बोलकर बेचारी सितंबर को वो लोग बहुत ही अनईजी, बहुत अनकंफर्टेबल करके छोड़ गई। अब प्रिंसेस सितंबर वही सब सोचने लगी। Princess September's leave the birds for too much take a chance and act upon her sister advised. The bird cannot overcome the loss of the freedom. Princess September devised to put the bird's happiness above her own. अब इट सीम टू बी प्रिंसेस सितंबर, ये सब चीजें तो थी वो प्रिंसेस सितंबर को बहुत बेचैन कर रही थी, दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, उसने कहा इतनी देर के लिए मेरे बर्ड कभी भी मुझसे दूर नहीं गया। सम टाइम, पता नहीं वो कहाँ है, सम टाइम माइट हैव हैपेंड टू हिम, कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ हो गया हो। व्हाट विद हॉक्स एंड विद द स्नेक्स यू आर न्यू दैट ट्रबल इन अ माइट गेट इनटू, हॉक्स और मतलब और स्नेक्स, हॉक्स मतलब होता है बाज, और स्नेक्स मतलब सांप, ऐसा तो नहीं। व्हाट विद हॉक्स, क्या कोई सांप और कोई जो स्नेक्स है, जो स्नेयर्स हैं, यू नेवर नो, तुम नहीं जानते, व्हाट ट्रेवल ही माइट गेट, शायद हम में से कोई नहीं जानता कि ये कितनी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं हमारे बर्ड के लिए। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे भूल गया, और ही माइट टेक अ फैंसी, मतलब क्या हो गया, क्यों अब तक नहीं आया, क्या उसे कोई बाज उठा के ले गया, या उसे कोई कोई
कोई बुरा एनिमल उसको अपना शिकार बना लिया, या वो मुझे भूल गया, या मुझसे बेहतर उसे कोई मिल गया। आखिर कुछ तो है जो इतनी देर से नहीं आया, ऐसा कभी नहीं होता कि वो इतनी देर के लिए मुझसे दूर रहे। ही माइट फॉरगेट हर, या तो वो मुझे भूल गया है, और आई मेट अ फैंसी समवन एल्स, या तो मुझसे अच्छा उसे कोई मिल गया है। दैट वुड बी ड्रीडफुल, कुछ भी हो। शी विजिट ही वर सेफ्टी बैक अगेन, काश वो दोबारा मेरे पास सुरक्षित आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हेयर अ ट्वीट ट्वीट टाइप ऑफ साउंड जस्ट बिहाइंड हर ईयर, उसने अपने कानों के पास ऐसा ट्वीट ट्वीट करके साउंड सुना। एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, उसने देखा कि वो लिटिल बर्ड उसके शोल्डर पे बैठ गई। ही हैड कम, he had come as no quietly and alighted so softly that he had not heard him. उसने he had come in so quietly, वो इतने धीरे से आया और इतने softly तरीके से वो बैठा कि जैसे प्रिंसेस सितंबर या कोई भी उसको सुन ना पाए। I wondered what on earth and become of you, said the princess. प्रिंसेस ने कहा, मैं बहुत तुम्हारे लिए बहुत आश्चर्य थी और मैं बहुत परेशान थी कि तुम कहाँ चले गए। I thought you would wonder that, said the little bird. उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान थी। That is a fact. I very nearly didn't come back tonight. आज मैं वास्तव में तुम्हारे पास लौट के नहीं आने वाला था। वास्तव में आज मैं लौट के ना आता, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मुझे आज रोक रहे थे, गिविंग अ पार्टी, एक पार्टी देने के लिए। एंड दे ऑल वांटेड, और वो सब चाहते थे कि आज मैं वहीं स्टे करूं। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सीजियस, लेकिन मुझे लगा कि तुम बहुत बेचैन होगी, बहुत दुखी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए लौट आया, और आज आने वाला मैं नहीं था। अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वे वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर अ लिटिल बर्ड टू मेक। अब ये जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो परिस्थितियां थी, ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट, बहुत ही मतलब कहेंगे असौभाग्यता वाली थी। एक रिमार्क दे रही थी लिटिल बर्ड के लिए। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट, उसने सोचा, एंड शी मेड अप माइंड टू टेक नो रिस्क, उसने कहा कि अब मैं रिस्क नहीं ले सकती। अगर ये कभी नहीं आया तो, या इसको कोई खा गया तो, अगर ये मर गया तो मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकती। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ हर बर्ड, उसने अपनी बर्ड को हाथ में उठाया। एंड द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, और बर्ड ने कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया। ही वाज सो सरप्राइज, लेकिन वो बहुत सरप्राइज था। व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज, जैसे ही वो प्रिंसेस सितंबर ने उसको केज की तरफ अंदर किया। popped him in, उसने कहा कि popped him in and shut the door on him. That a moment that could think nothing to say, but in a moment of a two he hopped a ivory peach and said, what is a joke? उसने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे इसमें क्यों डाल रही हो, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, तुम मुझे पिंजरे में क्यों बंद करना चाहती हो, क्यों मुझे बंद कर रही हो। दैट मैं बहुत सरप्राइज हूँ। फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक नथिंग टू से, लेकिन उसके पास, प्रिंसेस सितंबर के पास कुछ भी नहीं था उसके कहने के लिए, और वास्तव में उस बर्ड के पास भी वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट इन अ मोमेंट और अ टू ही हॉप्ड, लेकिन वो हॉप्ड करता गया, एंड वो जो पिंजरा था उसमें कूद कर हॉप करके हुए पिंजरे के अंदर चला गया। बट इन अ मोमेंट व्हाट इज द जोक, उसने कहा कि ये क्या है, ये किस तरीके का जोक है। देयर इज अ नो जोक, प्रिंसेस सितंबर ने कहा, ये कोई जोक नहीं है। बट सम ऑफ मम्मास कैट्स एंड प्रोविंग अबाउट द टू नाइट, लेकिन मेरी मम्मा की जो फ्रेंड्स हैं उनके कुछ कैट्स आने वाले हैं, कुछ एनिमल्स आने वाले हैं, उनके जो पेट हैं, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, तो तुम आज यहाँ पर सेफ हो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, तो तुम मुझे मॉर्निंग में बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर, उसने बहुत अच्छे से खाना खाया, एंड देन बिगेन टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन जब वो गा रहा था तो बीच में वो रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी, उसने कहा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि व्हाट इज द मैटर विद मी, मेरे साथ क्या हो रहा है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की रात मैं गाना नहीं गा पाऊंगा। वेरी वेल, सैड सितंबर ने कहा कि वेरी वेल, ओके, गो टू द स्लीप इंस्टेड, तो गाने के बजाय तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, उसने अपने पंखों के बीच में अपने सर को झुका लिया। एंड इन अ मिनट फर्स्ट asleep, और कुछ ही मिनट में वो सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सो गई। बट व्हेन द ड्रॉन ब्रोक शी वाज अवेकन,
by the little bird calling her top of the voice. बहुत ही ऊंची, टॉप ऑफ his voice, बहुत ही ऊंची आवाज में उसका जो बर्ड था वो बोल रहा था, wake up, उठो, he said. Open the door of his cage, अपने इस केज का जो दरवाजा है उसको खोलो, खोलो प्रिंसेस सितंबर, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मैं एक उड़ान भरना चाहता हूँ, एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन अ ग्राउंड, वाइल जबकि जो ड्यू है, जो ओस है, इज स्टिल ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे आ गई है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा, तुम जहां हो ना वहां बिल्कुल सुरक्षित हो, बिल्कुल सही हो, तुम क्यों जिद कर रहे हो। लेट मी आउट सैड द बर्ड, बर्ड ने कहा, लेकिन मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। And he tried to sleep through the bars of the cage, but of course couldn't he beat against the door, but cause couldn't open it. Then he ate very wise to take their advice, and they said he would get up used to the case, and in few days would quite forget he had ever been free. The little bird said nothing at all while they were there, so, but soon as they were gone he began to cry again. लेट मी आउट, लेट मी आउट। अब हो क्या रहा था कि उसने अपनी सिस्टर्स की एडवाइस तो सुन ली कि वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपने बर्ड को केज में डाल दिया, लेकिन अब जो बर्ड थी वो गाना गाती, वो कैसे गाना गाता था, क्योंकि वो जब वो खुश होता था, जब वो झूमता था, जब वो आजाद होता था, तभी वो गाना गाता था। अब जब वो फ्री नहीं है, वो एक पिंजरे में बंद है, वो खुश नहीं है, तो वो कैसे खुशी में गाना गाएगा। तो वो बहुत ही दुखी था, इसलिए उसने गाना गाना भी बंद कर दिया था। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, उसने कहा कि तुम ऐसी बेवकूफी मत करो। आई पुट यू इन अ केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, क्योंकि मैं तुम्हारी शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, मैं तुम्हारी शौकीन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें केज में सुरक्षित रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम ये बेवकूफी मत करो। आई नो व्हाट्स अ गुड फॉर यू, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, एंड तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, देन यू डू योर सेल्फ, तुम्हारे खुद से अच्छे से मैं तुम्हें जानती हूँ। इतना तो तुम भी अपने आप को नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए गाना सुनाओ। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मैं तुम्हें एक पीस ऑफ शुगर दूंगी, मेरे लिए गाना सुनाओ। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन अ कॉर्नर ऑन अ केज लुकिंग आउट द ब्लू स्काई, नेवर sang a note, लेकिन लिटिल बर्ड था वो कुछ भी नहीं गा रहा था और आसमान को देखे जा रहा था, और एक केज में बहुत कॉर्नर साइड में बैठा हुआ था शांत। व्हाट्स अ गुड ऑफ द सल्किंग सेट द सितंबर, उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या अच्छा लगेगा। व्हाई डोंट यू सिंग, क्यों नहीं गा रहे हो। फॉरगिव योर ट्रबल्स, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाओ। हाउ आई कैन, आंसर द बर्ड, आंसर बर्ड ने कहा, मैं कैसे गाऊं, बताओ मुझे मैं कैसे गाऊं। आई वॉन्ट टू सी द ट्री, मैं ट्री देखता हूँ। एंड अ लेक ऑफ अ ग्रीन राइस ग्रोइंग द फील्ड, मैं फील्ड्स की हरी घास देखता हूँ। एंड जो पानी होता है उसको, झरने को देखता हूँ, लेक को देखता हूँ, झूमते हुए देखता हूँ, पक्षियों को गाते हुए देखता हूँ, तब तो मेरे अंदर से गाने की इच्छा होती है। इट इज नॉट द सेम थिंग एट द लिटिल, ये अब मेरे साथ नहीं हो रहा है। द राइस फील्ड एंड द लेक, द विलो ट्रीज, द क्वाइट डिफरेंट, अब बिल्कुल डिफरेंट है। व्हेन यू सी देम थ्रू अ बार्स ऑफ अ केज, अब मुझे इस पिंजरे में घुटन महसूस हो रही, मैं खुश नहीं हूँ। द बर्ड वुडेंट sang a song and he wouldn't eat thing, जो बर्ड था वो जो कुछ ना कुछ गा रहा था और ना ही वो कुछ खाने के लिए तैयार था। प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनोक्सियस एट दिस एंड, लेकिन प्रिंसेस थोड़ी सी बेचैन होने लगी, बहुत डिस्टर्ब होने लगी। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट, और वो अपनी सिस्टर से डिस्कस करने गई कि अब मैं क्या करूं। यू मस्ट बी फर्म दे सैड, उसने कहा अब तुम मुझे अवश्य बताओ कि मैं क्या करूं। बट इफ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्स, उसने कहा अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो मर जाएगा। नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, और ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। इफ ही ऑप्टिनेट एंड डाइज, कि वो मर जाए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सो तुम उसकी चिंता मत करो। आई विल सर्व हिम राइट, और मैं तुम्हें सही बताऊंगी कि तुम्हारे लिए सही क्या है। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच गुड, मेरे लिए उसका मर जाना क्यों अच्छा होगा, उसका जिंदा रहना मेरे लिए महत्वता रखता है, उसके मर जाने से मुझे क्या लाभ होगा। बट दे वर 8 to 1, लेकिन वो बारी बारी से सब अपने अपने व्यूज दे रही थी। ऑल older than she said nothing,
और उसमें से वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। Perhaps he have got used his case by tomorrow, she said. उसने कहा कि perhaps शायद he will have got used, अब उसे शायद यूजर हो जाए वो केस का, कल तक उसको आदी वो हो ही जाए, वो शायद उसको आदत पड़ जाए केस में रहने की। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक, उसने देखा तो वो चिल्लाई आउट, क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन चीयरफुल वॉइस, बहुत ही गुड मॉर्निंग चीयरफुल वॉइस के साथ, बहुत ही खुशी के साथ। शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो बेड पे कूदने लगी। एंड ran टू द केज, और वो पिंजड़े की तरफ दौड़ी दौड़ी। शी गेव अ स्टार्टेड क्राई, वो रोने लगी। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वो लिटिल बर्ड जो थी वो वहां पर ले डाउन हो गई थी एट द बॉटम, उसको लगा कि शायद वो मर गई है। ऑन ही सैट विद हिज आईज, और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और उसकी आंखों को उसने बंद कर लिया। एंड ही लुक्ड एफ ही वर डाइड, उसको लगा कि ये मर गई है। शी ओपन द डोर पुटिंग हर हैंड एंड लिफ्टेड हिम आउट, और उसने उस चिड़िया को बाहर निकाला और उसने सोचा कि ये मर गई है। जब उसने अपने हाथ में उस चिड़िया को लिया, एंड आई सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वाज नो लॉन्गर अराउंड हिम, आई कैन नॉट सिंग, उसने कहा मेरे लिए तो वो मरे के समान था, मैं वहां जिंदा कैसे रहता। आई कैन नॉट सिंग, मैं वहां गा ही नहीं सकता था। अनलेस आई एम फ्री, जब तक मैं फ्री ना हूं। इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और अगर मैं नहीं गाता तो मैं मर जाता। ही सैड, द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, अब प्रिंसेस को बहुत पछतावा हुआ कि शायद ये मर ही जाता अगर मैं इसको आजाद ना करती। देन टेक योर फ्रीडम, तब प्रिंसेस ने उसको पिंजरे से निकाला और कहा, लो तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता मुबारक हो, तुम्हें अपनी स्वतंत्रता मुबारक हो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज, मैं अपना गोल्डन केज बंद कर देती हूँ। बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल ऑफ माई सेल्फ, और जो मेरे तुम और मैं तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत महत्व करती है, और जो जिसको जितना प्यार करता है ना, उसकी खुशी उसके लिए बहुत महत्व रखती है। भले ही उसे कितना दुख क्यों ना हो, लेकिन जिसे वो प्यार करता है, अगर उसे खुशी जिस चीज में मिल रही है, तो वो सामने वाला जो है वो उसके लिए वही प्रयास करता है। तो ऐसे ही प्रिंसेस सितंबर ने भी किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास जकड़ कर सुरक्षित नहीं रखना चाहती, मैं तुम्हारी खुशियां चाहती हूँ। तुम जिसमें खुश हो मैं उसमें खुश हूँ, तो मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। बट आई नेवर न्यू, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इट विल किल यू, कोई तुम्हें मार न डाले, क्योंकि आई लव यू इनफ टू लेट यू हैप्पी इन योर वे, मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। शी थ्री ओपन, उसने अपनी विंडोज को खोला। शी थ्री ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन, शी स्टिल एंड ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, और वो जैसे ही उसने देखा कि खिड़की खुली और वो बाहर की तरफ गया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, तुम जब चाहो तब आना। आई विल नेवर पुट यू, मैं तुम्हें किसी केज में नहीं रखूंगी। आई विल नेवर पुट यू इन केज एनी मोर, आई विल कम, उसने कहा बर्ड ने कि आई विल कम, मैं आऊंगा, बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास लौट के आऊंगा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग, और तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे प्यारा सॉन्ग गाऊंगा। आई शैल गो फॉर अवे, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी गया लेकिन मैं तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊंगा। सो शेल ऑलवेज कम बैक एंड आई शेल नेवर फॉरगेट यू, मैं जहां भी रहूंगा मैं तुम्हारे पास लौट के जरूर आऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और उसने मुझे एक वादा किया। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना ज्यादा भावपूर्ण हो गई थी। ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया। देन ही ओपन हिज विंग्स, उसके जो भी वचन थे, जो भी सब शब्द थे, वो मुझे एक एक मेरी अंतरात्मा को हिला रहे थे। देन ही ओपन हिज विंग्स, और उसने अपने परों को खोला एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लर। बट लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू द टीयर्स, लेकिन जैसे ही वो उड़ के गया, लिटिल प्रिंसेस जो थी वो बहुत रोने लगी। एंड फॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस, और वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी, ऑफ समवन यू लव बिफोर यू ओन, तुम शायद उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। एंड विद हर लिटिल बर्ड फॉर आउटसाइड शी फेल्ट,
all of the sudden very lonely. When her sisters knew that had happened, they mocked and said the little bird would never return. लेकिन उसकी sisters का कहना था कि वो little bird जो है वो लौट के नहीं आएगी. But he did at last, as he sat on the September shoulder. लेकिन वो September के shoulder में बैठा and ate out her hand of उसके हाथ से खाता था and sang her उसके लिए गाना गाता था. He had learned while he was flying. और वो उसको सिखाती थी कि कैसे तुम्हें ही वॉज कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए. वो उड़ता था डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड और हर संसार की हर जगह जाता था. सेप्टेम्बर कीप्ड हर विंडो ओपन. सेप्टेम्बर जो थी वो अपनी विंडो हमेशा ओपन रखती थी कि वो बर्ड आएगा. एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड्स माइट कम her room, and whenever he felt inclined he was very good of her and should grow the extremely beautiful. As when he old enough to marry the king of the Columbia, and she was carried a white elephant all the way of the city on which the king lived. But sisters never slept with their window open, so they grew the extremely ugly as with the disagreeable. And what the time came the marry of the given away and king counselors with the proud tea of the uh, स्लेस्मी कैट. अब इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसेस सितंबर है, उनकी शादी हो जाती है. वैसे तो जैसे ही वो बर्ड वादा करता है वो अपना पूरा वादा निभाता है. वो हर समय आता था और प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पे बैठ के गाना गाता था, खाना खाता था. प्रिंसेस सितंबर हमेशा उसके लिए विंडो खुली रखती थी. पर प्रिंसेस सितंबर जैसे बड़ी हुई, यंग हुई, फिर उनकी शादी हो गई और फिर वो अपनी बहनों से भी कह के जाती थी कि हमेशा तुम अपनी जो विंडो है उसको खोल कर रखना. लेकिन प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स थी वो बहुत अगली थी और बहुत ज्यादा मतलब हेटफुल रहती थी. उसके टूवर्ड्स हर नेचर सितंबर्स के को देखकर बहुत जेलस होती थी. तो जैसे कि एक समय था वो कट गया, लेकिन प्रिंसेस सितंबर का ये एक एडवाइस थी कि वास्तव में प्यार, हमेशा हम जिस चीज को प्यार करते हैं, जिस चीज को हम केयर करते हैं, हमें उसकी भलाई से ज्यादा सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि वो खुश किस में है, वो जिस चीज में खुश है. मतलब हम भले ही हमें उसमें दुख मिल रहा हो, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, समवन स्पेशल जिसमें उसको खुशी मिल रही हो, हमें वही काम करना चाहिए. तो ये आपकी स्टोरी थी और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में.